रात अंधेरी थी, चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। शहर के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो अब वीरान पड़ चुकी थी। कहा जाता था कि यहाँ आज भी पुराने राज दफन हैं। अली एक खोजी पत्रकार था, जिसे हमेशा नए राज खोलने का शौक था। उसे एक पुरानी फाइल मिली, जो इस हवेली से जुड़ी थी। उस फाइल में लिखा था कि 30 साल पहले यहाँ एक अफसोसनाक कत्ल हुआ था, मगर कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। यही जानने के लिए अली उस रात हवेली में छुपकर बैठ गया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली में अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता कोई सरक रहा है, कभी कोई धीमी हंसी सुनाई देती। अली ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। एक पुरानी अलमारी उसे एक दीवार के पास मिली। जब उसने उसे खोला, तो अंदर एक छोटी सी डायरी रखी थी। जब उसने पहला सफ़ा पलटा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली के राज खोलने आया, वो वापस नहीं गया। और अब तुम भी। अली की सांसें तेज हो गईं। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो घूमकर देखने लगा, मगर कोई नहीं था। मगर फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक अलमारी अपने आप बंद हो गई और हवेली के दरवाजे जोर से धमाके के साथ बंद होने लगे। अली की आंखें अब भी डायरी के उन डरावने लफ्जों पर जमी हुई थीं। जो भी इस हवेली के राज खोलने आया, वो वापस नहीं गया। और अब तुम भी। उसे अपनी पीठ के पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब था। वह तेजी से मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अली, ये नाम किसी ने पुकारा था, मगर आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसे कहीं दूर से बुला रहा हो। अली ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, मगर उसके सामने सिर्फ धूल भरी दीवारें और टूटी फूटी फर्श थी। फिर अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, मेरा कत्ल इसी हवेली में हुआ था, मुझे इंसाफ दिलाओ। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही शख्स था जिसका 30 साल पहले कत्ल हुआ था? क्या उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही थी? अली ने हिम्मत जुटाकर सवाल किया, तुम कौन हो? हवा में अचानक एक साया उभरने लगा। एक धुंधला चेहरा, दर्द से भरी आंखें, और फिर वही आवाज गूंजी, मेरा नाम रेहान था। मुझे मेरे सबसे करीबी दोस्त ने धोखा देकर मार दिया। अली सन्न रह गया। कातिल कौन था? और अब रेहान की आत्मा उसे क्या बताने वाली थी? अली ने जैसे ही रेहान की आत्मा की आवाज सुनी, उसे महसूस हुआ कि वह इस हवेली में अकेला नहीं है। हवेली की ठंडी दीवारों के बीच कोई और भी मौजूद था। हवा में अब भी एक अजीब सी गूंज थी। तभी अचानक हवेली के किसी कोने से फर्श चरमराने की आवाज आई। अली ने टॉर्च उस ओर घुमाई, मगर कुछ नजर नहीं आया। मगर वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। रेहान, मुझे बताओ, तुम्हारा कत्ल किसने किया? अली ने हिम्मत जुटाकर पूछा। दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग अचानक जोर से जमीन पर गिर पड़ी। धूल के गुबार में अली ने देखा कि दीवार के पीछे कोई कागज चिपका हुआ था। उसने जल्दी से उसे उठाया। कागज पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो संभल जाओ।
यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। अली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसी पल हवेली के पिछले हिस्से में किसी के चलने की आवाज गूंजी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक टूटी फूटी मेज के पीछे छिपकर देखने लगा। एक परछाई। कोई वहां खड़ा था, लंबा कद, काले कपड़े और हाथ में एक धारदार चाकू। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह वही आदमी था जिसने 30 साल पहले रेहान का कत्ल करवाया था? अचानक वह परछाई बोल पड़ी, जो यहाँ आता है उसे मरना पड़ता है। यह हवेली अब मेरी है। अब अली के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह यहाँ से जान बचाकर भागे या फिर रेहान के इंसाफ की इस अधूरी कहानी को पूरा करे। अली को अब सब समझ आ चुका था। रेहान का कत्ल हवेली पर कब्जा करने के लिए हुआ था और अब कातिल हर उस शख्स को मार देता था जो इस राज को जानने की कोशिश करता। अली ने दीवार के पीछे छिपे कागज उठाए। ये रेहान की जायदाद के असली दस्तावेज थे, पक्का सबूत कि यह हवेली असल में उसी की थी। अचानक हवेली में कदमों की आवाज गूंजने लगी। अली ने टॉर्च घुमाई। एक काला साया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जो भी यहां आया वो जिंदा नहीं बचा, उस आदमी की भरी हुई आवाज गूंजी। अली ने बिना देर किए एक टूटी हुई अलमारी के पीछे छिपकर मोबाइल निकाला और जल्दी से अपने दोस्त को मैसेज कर दिया। परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। अब तेरा भी वही अंजाम होगा जो रेहान का हुआ था। कातिल ने चाकू उठाया। लेकिन तभी हवेली के बाहर पुलिस की सायरन गूंज उठी। कातिल के कदम ठिठक गए। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी और देखते ही देखते उसे घेर लिया। कातिल ने भागने की कोशिश की, मगर अली पहले ही सारी तैयारी कर चुका था। खेल खत्म, अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पुलिस के जाते ही अली ने हवेली के दरवाजे की ओर देखा। वहां एक हल्की सफेद रोशनी थी, रेहान की आत्मा। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। शुक्रिया, अली। अब मैं चैन से जा सकता हूं। अली ने सिर झुका दिया। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली अब भी खामोश थी, मगर अब हमेशा के लिए। यह सिखाती है कि सच को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। लालच और बेईमानी से हासिल की गई चीजें हमेशा के लिए नहीं टिकती। अली की हिम्मत दिखाती है कि सच्चाई का साथ देने वाला इंसान मुश्किलों से घबराता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल मन की एक स्थिति है। अगर हम हिम्मत और ईमानदारी के साथ खड़े रहें, तो कोई भी ताकत हमें सच्चाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।